ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपार संसार समुद्र मध्ये सम्मज्जतो मे शरणं किमस्ति। गुरु कृपालो कृपया बदेत विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। परम भक्त वत्सल अहेतुक कृपा करने वाले सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए वैदिक योग पर आगे का प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है और आज का शीर्षक है वर्ष का वर्णन। वर्ष मीन्स स्पेस, वर्ष मीन्स टाइम, काल, समय। वर्ष का वर्णन आज का टॉपिक है। देश मतलब स्पेस और काल मीन्स टाइम, दोनों एक दूसरे से संबद्ध हैं। जब तक क्रिया नहीं होती दोनों का अभाव रहता है। क्रिया में गति होती है, गति में स्थानांतर का भाव उत्पन्न होता है और स्थानांतर से काल का भाव उदय होता है। सृष्टि के पूर्व जब तक तीनों गुण साम्य अवस्था में रहते हैं, चिति मात्र में न देश होता है और न काल। तमोगुण और रजोगुण के व्यक्त होने पर, शक्ति में संचार अथवा उसके गतिशीला होने पर सत्वगुण में देश, काल कर्म के भाव प्रतीत होने लगते हैं। मतलब जब गुणों का प्रभाव हमारे अंदर आता है तब काल का मतलब टाइम का प्रभाव होने लगता है। उससे पूर्व जो चिति शक्ति है, परमात्मा की जो शक्ति है, उसमें कोई काल, स्पेस, देश का कोई प्रभाव नहीं है और चिति शक्ति चित्त का रूपण धारण कर लेती है। वो जो चिति शक्ति है परमात्मा की, वो जब गुण प्रकट होते हैं तो वही चिति शक्ति चित्त का रूप धारण कर लेती है, जिस चित्त से हम इस संसार को देखते हैं। और उस चित्त में जिसमें कि इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीनों कार्य करने लगते हैं। विनय वर्मा जी, अब बहुत छोटा सूत्र और कितना अच्छा सूत्र है ये। अगर हम इसमें चिंतन मनन निधिध्यासन करें और उसको अपने अंदर घटाएं बार बार, तो हमको वास्तविक का पता चलता है और तब ऐसा लगता है कि परमात्मा की प्राप्ति तो ताला खोलने के समान है। यदि हम ताला खोलने की प्रक्रिया जानते हैं, ताला मीन्स लॉक, तो 1 सेकंड में ताला खोल करके हम प्रवेश अंदर कर जाएंगे कमरे के अंदर। और यदि उसकी प्रक्रिया नहीं जानते, हम लेफ्ट हैंड साइड में चाबी को घुमा रहे हैं, ताला नहीं खुलेगा और आप अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो परमात्मा के संसार में, परमात्मा रूपी जगत में या परमात्मा में जाने के लिए चिति शक्ति को यदि हम इसका सदुपयोग करते हैं, इसको ब्रह्म के ऊपर के ओर मोड़ देते हैं, तो आप ताला खोल करके कमरे के अंदर प्रविष्ट हो सकते हैं। लेकिन इसी चिति शक्ति को चित्त में बदल करके और फिर उस चित्त से संसार को देखते हुए संसार की विषय वासना कामना में अगर हम अपने चित्त को लगाते हैं तो फिर ताला खोलना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि उस ताला के जो न खुलने के संस्कार भी आपके अंदर पड़ेंगे और गर्त में आप जाएंगे अध्यात्म में। यद्यपि भौतिक जगत में आप लखपति, करोड़पति, गाड़ी घोड़ा, मोटर, प्रतिष्ठा सब कुछ कमा सकते हैं, लेकिन यदि मुक्ति कमानी है तो ताला खोलने की प्रैक्टिस कीजिए, ताला खोलने की विधि जानिए। अगले 3 मंत्रों में वर्ष का चक्र को उपमा दी गई है। अब अथर्ववेद का मंत्र है, 13वीं ऋचा है कि द्वादशारम नहीं तज्जराया और वरवतिर चक्रम परिध्या मृतस्य आपुत्रा अग्ने
मिथुनासो अत्र सप्त शतानि विंश तिष्ठ तस्तु। यह है अथर्ववेद का 13वीं ऋचा। इसका सरलार्थ क्या है कि सत्य का प्रेरित 12 अरों का चक्र चारों ओर घूम रहा है। वह कभी जीर्ण नहीं होता। यहाँ हे अग्नि, उसके 720 पुत्र पुत्रियों के मिथुन हैं, अर्थात 360 दिन पुत्र, 360 जो दिन का भाग है वो पुत्र है, और 360 जो रात्रि का भाग है वो पुत्रियां की उपमा यहाँ दी गई है वर्ष को। अग्नि से सारा ब्रह्मांड बना हुआ है। सूर्य भी अग्नि रूप है, अतः दिन रातों की अग्नि की संतानें कहा गया है। दिन रातों को अग्नि की संतानें कहा गया है, अर्थात अग्नि ही इनका कारण है। अब अग्नि क्या है? पहले अग्नि, एक तो सूर्य की अग्नि है, एक दूसरी अग्नि है। कठोपनिषद एक श्लोक है, अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूप बभूवा। जैसे आप अगर मोटे लकड़ी में अग्नि जलाएंगे तो अग्नि का आकार उस लकड़ी के आकार की तरह हो जाएगा, नारायण बोलना पड़ेगा। यदि झाड़ कंकाड़ में आप अग्नि जलाते हैं तो उस अग्नि का आकार झाड़ कंकाड़ की तरह हो जाएगा। अगर आप किसी छोटी बारीक लकड़ी में अग्नि जलाते हैं तो उसका आकार उस बारीक लकड़ी जैसा हो जाएगा। तो जिस प्रकार से इस भुवन में अग्नि का प्रविष्ट है होकर के अगर वो भुवन के रूप में दिखाई देता है, उसी प्रकार से ये अंतरात्मा प्रत्येक शरीर में जाते हुए भी शरीर जैसा ही दिखाई देता है। इसलिए श्लोक है, पंचपादम पितरम द्वादशाकृति दिव आहु परे अर्धे पूरी श्रीणाम अथे में अन्य ऊपरे विचक्षणम सप्त चक्रे सब डर आहुर अर्पितम। ये श्लोक है। सप्ताह के 7 दिवस, 7 चक्र और 6 ऋतुएं, 6 अरे हैं। कोई शिशिर हेमंत को एक ही ऋतु मानते हैं और कोई 2। 5 पाद वाला और 12 आकृतियों का वह पिता कहा जाता है, जो आकाश के ऊपरी अर्धभाग से पृथ्वी का पोषण करता है। और ये जो अन्य लोग हैं वह उस विचक्षण को 7 चक्र और 6 अरों में युक्त कहते हैं। कौन? वो वर्ष। पंचारे चक्रे परिवर्तमाने तस्मिन्ना तस्युर्भुवनानि विश्वा तस्या नासक्त तपते भूरि भारा सना देव या श्रीयते सना भी। 5 अरे उस चक्र के घूमते रहने पर भी सब भुवन प्रतिष्ठित हैं। उसकी अक्ष धुरी कभी तप्त नहीं होती और बड़े भारी बोझ से लदा अनादिकाल से घूमते रहने पर भी वह नाभि सहित कभी नहीं टूटता। कौन? वो वर्ष, संवत्सर, वो टाइम। शनेमी चक्र मजरम मी वावृत उत्तानायाम 10 युक्ता बहंती और सूर्य से चक्षु रज शैत्य वृत्तम तस्मिन् अर्पिता भुवनानि विश्वम। नेमी सहित वह न जीर्ण होने वाला काल चक्र ऊपर ऊंचे ऊंचे घूम रहा है, जिसमें जो 10 युक्त मनुष्य हैं वह उसे बहन करते हैं। सूर्य की चक्षु रथ से आवृत आती है और उसमें सब भुवन अर्पित हैं, अर्थात उसके आश्रित हैं। साकम, अथर्ववेद का फिर साकम जाना सप्तत माहुरेकजम षष्ठीधमा ऋषो देवजा इति तेसा मिष्टानि बहितानि धामसः स्थाते रेजन्ते विकृता निरूपसः।
एक साथ उत्पन्न उनमें सातवां एकज है और ये 6 ऋषि देवताओं से उत्पन्न हैं। ऐसा कहा जाता है। उनके इष्ट कार्य विहित हैं, अपने अपने स्थान के अनुसार विविध कार्य करते हैं। ये वर्ष टाइम स्पेस के चक्रों का वर्णन, मतलब किस प्रकार से वो वर्ष रहता है, इसका वर्णन इसमें कहा गया है, रूपक दे करके, चक्रों का रूपक दे करके। ऐतरेयोपनिषद में कहा है कि अग्नि वाणी बनकर मुख में प्रविष्ट हुआ, वायु घ्राण बनकर नासिका में प्रविष्ट हुआ। अब इस समष्टि से व्यष्टि की ओर आ रहा है। वायु घ्राण बनकर नासिका में प्रविष्ट हुआ, आदित्य ने चक्षु बनकर आंखों में प्रवेश किया, दिशाओं ने श्रवणेन्द्रिय बनकर कानों में, जल ने वीर्य बनकर शिश्न में, मृत्यु ने अपान बनकर नाभि में प्रवेश किया। तब उस ईश्वर ने सोचा कि मेरे बिना यह शरीर कैसे रहेगा। फिर सोचा कि मैं किस द्वार से इसमें घुसूं। वह इसी सीमा सिर के ऊपर जो विदीर्ण करके, जो छोटे बच्चे के आप देखते होंगे सिर के ऊपर एक स्थान पर धड़कन लगी रहती है लगातार, उसको बोलते हैं सीमा द्वार। सिर के ऊपर विदीर्ण करके, मतलब चीर करके उस द्वार से प्रविष्ट होकर रहने लगा। कौन? परमात्मा, जो कि अंदर जाके जीवात्मा हो गया। इसलिए यह द्वार विदृति नाम से कहलाने लगा। इस द्वार को कहते हैं विदृति। आप ध्यान दीजिए, छोटे बच्चे के सर के ऊपर एक जगह पर धड़कन जैसी लगातार चलती रहती है, उस द्वार को विदृति कहते हैं। उपनिषद का कहना है कि इसी द्वार से जब शरीर मन बुद्धि प्राण पूरा तैयार हो जाता है माता के गर्भ में और प्रारब्ध की रचना हो जाती है जब, तब परमात्मा उस विदृति द्वार से अंदर प्रविष्ट करता है और वही शक्ति फिर मूलाधार में पूर्ण होकर के मूलाधार में सो जाती है। उसको बोलते हैं विदृति द्वार से प्रविष्ट और मूलाधार में सुषुप्ति, उस परमात्मा की शक्ति का। ओम। अब है फिर अथर्ववेद की 15वीं ऋचा है, स्त्रिया सतीस्ताम ऊ में पुंस, स्त्रिया सतीस्ताम ऊ में पुंस, आहु पश्य दक्षिणवान ही चेत दंधा, कबीर्य पुत्र सा इमाम चिकेत यस्ता, विज्ञानात् पितुस्पिता सत। स्त्रियां होने पर भी मुझे कहा गया है कि वह पुमान है। यह आंखों वाला देख सकता है, न कि वह जो अंधा है। जो ज्ञानी पुत्र है वह ई को जानेगा और जो उनको स्त्रीलिंग जानता है वह पुत्र भी हमारे पिता तुल्य है। अब ये यहाँ पर वेदों में किस प्रकार से कहा गया है, वो पिता भी है और माता भी है। माता इसलिए है कि उसमें शक्ति है, पिता इसलिए है कि वो शक्ति रहित भी, कभी कभी शक्ति विलीन भी होता है। तो जो ज्ञानी हैं वो उस परमात्मा की शक्ति को जानते हैं। बिना परमात्मा की शक्ति को जाने हुए सीधे परमात्मा पर आप नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे बिना सीढ़ी के आप छत पर नहीं पहुंच सकते हैं, उसी प्रकार से बिना शक्ति की परिचिता होकर के आप परमात्मा में नहीं पहुंच सकते हैं। और उसको शास्त्रों में कहा गया उस शक्ति को ई, स्त्रीलिंग वाचक। और वह पुत्र भी हमारे पिता, और जो ई का जो वो है पुत्र मतलब ज्ञानी, वो भी पिता तुल्य है हमारा, ऐसा इनका मकसद है। इंद्रियों को कहीं देवता और कहीं ऋषि कहा गया है। जैसे कि ऋचा 14 में दिखाया गया है कि अग्नि वाक बनकर प्रविष्ट हुआ, आदित्य चक्षु बनकर इत्यादि, अर्थात ये सब इंद्रियां पुरुष कहे गए हैं, परंतु वास्तव में ये स्त्रियां हैं, क्योंकि ब्रह्म की आद्या शक्ति के रूप हैं ये इंद्रियां। ब्रह्म सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है, इसलिए उसे सच्चिदानंद कहते हैं। उसकी आद्या शक्ति सत्य से सती, चित्त से चिति और आनंद से आनंदमयी है, इसीलिए उसको कहते हैं सत्य चित्त आनंद। ओम।
पहले यह वर्णन आ चुका है कि वह आद्या शक्ति प्राण रूपा अदिति आदित्य की भी जननी है। प्राण रूपी आदित्य की भी जननी है वो आद्या शक्ति। वही इस देह में चेतना का प्रकाश कर रही है। अथर्ववेद में कहा है कि देवताओं ने जिज्ञासा की कि इस देह में चेतना रूपी रंग किसने भरा है। तब वह ब्रह्म की बधू सती जाया जान गई और कहा, मैंने ही वह रंग भरा है। अथर्ववेद सूक्त में है, सर्वे देवा उपाशिक्षन तद जानात बधू सती ईशावास्य या जाया सास्मिन वर्ण मां भरत। मैंने ये रंग भरा इस देह में। कठोपनिषद में फिर कहा गया है कि प्राण से संभूता वह अदिति सब प्राणियों की हृदय गुहा में छिपी हुई है। उसी का प्रकाश सब प्राणियों में दिख रहा है। कठोपनिषद, या प्राणेन संभवत्य अदितिर देवतामयी गुहाम प्रविश्या तिष्ठन्ति या भूतेर्भिर जायत एतत् वैतत्। वही ब्रह्म है। श्वेताश्वतोपनिषद में उसे देवात्म शक्ति कहा है। योग सिख उपनिषद में उसे चिदात्मक कुंडलिनी शक्ति कहा है, या उसे ई अर्थात चिति शक्ति कहा गया है। ऐत्रोपनिषद का ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म भी वही है, क्योंकि उसके आधार पर संज्ञान विज्ञान मेधा धृति मति बुद्धि स्मृति संकल्प असु माने प्राण काम इत्यादि सब प्रतिष्ठित हैं, और अथवा उसी के नामधेय है। ई जो 10वें द्वार में एकज है, उसी से अन्य छहों अपना अपना कार्य करती हैं। इसलिए वे ऋषि स्त्रियां हैं, चाहे उन्हें कोई पुरुष भले ही कहता हो, उसका अनुभवी पुत्रवत बालक भी योगी वृद्धों के समान है। श्वेताश्वतोपनिषद में कहा गया है उस शक्ति के लिए कि ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्ति स्वगुण निगूढ़ाम। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्ति स्वगुण निगूढ़ाम। उन्होंने ध्यान योग द्वारा देखा कि यक्ष कौन है। ये उन्होंने ध्यानवाद देखा कि संसार किसने रचा। तब उन्होंने देखा कि वो ये देवात्म शक्ति है जो अपने ही गुणों से ढकी हुई है। वैसे योग सिखोपनिषद में कहा गया है कि सुषुम्ना या कुंडलिन्ने सुधा या चंद्र मंडलात् और मनोन्मन्या नमस्तुभ्यम महाशक्ते चिदात्मने। ये योग सिखोपनिषद में कुंडलिनी शक्ति के बारे में। ऐत्रेयोपनिषद में इसी को कहा है, संज्ञानम अज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम मेधा ईश्वर धीर्तिम तरमनिषा ज्योति स्मृति सकला कतुरसु कामो यसिति सर्वाण्यतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। इसलिए इस शक्ति का, जिसको हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, चिति शक्ति कहते हैं, देवात्म शक्ति कहते हैं, जगदम्बा शक्ति कहते हैं, ई शक्ति कहते हैं, ये सब उपनिषदों में इसका अलग अलग नामों से वर्णन है। अर्थात जब तक ये शक्ति जागृत नहीं हो जाती है, तब तक परमात्मा संबंधी किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। जो लोग मंत्र तंत्र जप तप कर रहे हैं, गंगा पूजन कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, वो भी इसी शक्ति की जागृति के लिए कर रहे हैं। तब हमारे यहाँ तो शक्तिपात के बाद जो अनुभव हो गए हैं, उसके बाद भी यदि हम साधन में रुचि नहीं ले रहे हैं या साधन नहीं कर रहे हैं, तो बस क्या कहना है। फिर मैं ये कह सकता हूँ कि तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विपरीत बुद्धि हो गई है तो फिर चिति शक्ति की जो यात्रा है वो परमात्मा की ओर कैसे होगी। ओम
अवापरेण पर यनावरेणा पदात् वत्स बिभ्रति गौर दस्तात सा कद्राचि कंग सुदर्द परागात क्वा स्वीत सूते नहीं यूयो अंत। शक्ति रूपी गाय आगे के पैरों से नीचे और पिछले पैरों से ऊपर बच्चे को धारण करती है, ऊपर चढ़ती है। वह ऊपर के अर्धभाग में जाकर के निश्चित नहीं कि कहाँ बच्चा जनती है, अपने यूथ में तो जनती नहीं है। गाय ऊपर की ऋचा में कही गई ई आदि शक्ति है, जो ज्ञान रूपी वस्त्र को कहीं नाभि के ऊपर आधे भाग में न जाने कहाँ समाधि के समय जन्म देती है। कितना अच्छा रूपक है। उसके वाक, मन, बुद्धि और महत 4 पाद हैं। प्रथम 2 पीछे के अवर और अंतिम 2 आगे के पर हैं। समाधि अथवा निरोधाभिमुखी अवस्था में नीचे के वाक और मन के संयम द्वारा ज्ञान रूपी वस्तु को ऊपर की ओर अर्थात ब्रह्म की ओर धारण करती है और व्युत्थान दशा में महत में स्थित बुद्धि द्वारा नीचे अर्थात लोक व्यवहार के समय धारण करती है। अपने यूथ इंद्रिय समूह में ज्ञान का प्रसव नहीं करती, परंतु वह समाधि और व्युत्थान के उभय दशाओं में ऊर्ध्वगामिनी ही रहती है। स्पष्ट है कि ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं है। ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं है। यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञा तद्दे छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञान आत्मनि महति नियच्छेद तद्छेछांत आत्मनि। व्युत्थान दशा में महत में स्थित बुद्धि द्वारा नीचे अर्थात लोक व्यवहार के समय धारण करती है। अपने यूथ मतलब इंद्रिय समूह में ज्ञान का प्रसव नहीं करती, परंतु वह समाधि और व्युत्थान के उभय दशाओं में ऊर्ध्वगामिनी ही रहती है। स्पष्ट है कि ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं है। जब शक्ति जागती है तब मन वाणी का निरोध करती हुई समाधि की ओर ऊपर सहस्त्रार्थ दशम द्वार में चढ़ती है और व्युत्थान के समय बुद्धि में महत का प्रकाश लिए हुए जागृति में ज्ञान को धारण किए रहती है। अब परेण पितरम यो अस्यानुवेद पर एना वरेण और कवि यमाना कहा प्रोचे देवम मनः कुतो अधि प्रजातम। नीचे व्युत्थान के समय ऊपर समाधि के द्वारा और ऊपर नीचे की ब्रह्म भाव की सहायता से जो उस वत्स मन ज्ञान के पिता ब्रह्म को जानता है वह या अनुभव करता है, ऐसा ज्ञान प्राप्ति ज्ञानी कौन है जो यहाँ कहे, क्योंकि ऐसा मन कहाँ उत्पन्न हुआ है जो तत्संबंधी विषय को कह सके, अर्थात ब्रह्म ज्ञान मन का विषय नहीं है। समाधि में ब्रह्म पद की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि धारणा ध्यान में ब्रह्म भाव हो, सांसारिक चिंतन न हो। उसमें समाधि करते समय यदि आप सांसारिक चिंतन करेंगे तो फिर जड़ अवस्था में चले जाएंगे, जैसे कि बहुत से लोग जाते हैं। नहीं तो ध्यानस्थ भावयुक्त सविकल्प समाधि होगी और फिर व्युत्थान होने पर उसी संबंधी ज्ञान प्रस्फुरित होगा। ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ध्यान अवस्था। अगर आप सांसारिक सविकल्प समाधि कर रहे हैं तो उस समाधि के टूटने पर फिर संसार के विचार उत्पन्न होंगे, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। ओम, इसीलिए कहा है तेजोबिंदु उपनिषद में, इसीलिए सूत्र है कि भाववृत्त्या ही भावत्तम और शून्य वृत्त्या ही शून्यता और ब्रह्म वृत्त्या ही पूर्णत्म तथा पूर्णद अव्यसेत, पूर्णत्म अव्यसेत।
पूर्णता का अभ्यास करना चाहिए कि मैं पूर्ण हूँ। शून्य का अभ्यास करेंगे तो आप शून्य ही हो जाएंगे। भाव का अभ्यास करेंगे तो फिर भाव में जाएंगे। इसलिए ब्रह्मवृत्त्या ही पूर्णत्वम, ब्रह्मवृत्ति करके पूर्णत्व का अभ्यास करना चाहिए। ओम। जो नीचे के उनको पर मुख्य कहते हैं और जो ऊंचे पर की अर्धा नीचा गौण कहते हैं, जिनका तूने और इंद्र दोनों ने अनुष्ठान किया वे यज्ञ ये सौम्य धुरी पर युक्त नहीं है, अर्थात ध्रुव नहीं है, अज्ञान को ओर ये विचार ले जाते हैं। यज्ञ करने वाला मनुष्य सकाम दृष्टि से इंद्र का आह्वान करता है, इसलिए यज्ञ करने वाले को संबोधन करके कहा गया है कि एक कर्म तुम दोनों ने नहीं किए, एक कर्म तुम दोनों ने ही किए, इन यज्ञों में दोनों का स्वार्थ है। ओम। इसीलिए उपनिषदों में कहा गया है कि द्वास सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्व जाते तयो रण्य पिपलम स्वाद वत्यन पसन्नो अभि चाकसीत। स्वाद वत्य असन्नो अभि चाकसीति। दो पक्षी सदा साथ रहने वाले सखा समान रूप से एक वृक्ष पे रहते हैं। दो पक्षी कौन है? शरीर के अंदर, शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी हैं, एक है जीव और एक है ब्रह्म। इन दोनों में से वह दूसरा वृक्ष के फल स्वाद लेकर खाता है। कौन? जीव। और अन्य बिना खाए साक्षीवत देखता है। और जो आत्म भाव है आपके शरीर के अंदर, जिसको साक्षी कहते हैं, वो केवल उस दूसरे पक्षी को, मतलब जीव को देखता रहता है। इस ऋचा से संबंधित मुंडकोपनिषद के तीसरे मुंडक के प्रथम खंड का अनुवाद साधकों के लाभार्थ यहाँ दिया गया है। यह है कि एक ही वृक्ष में पर बैठा हुआ पुरुष जीव निमग्न भोगासक्त होने के कारण अनऐश्वर्य से मोहयुक्त होकर शोक करता है, और जब साधन द्वारा प्रसन्न मुख अन्य ईश्वर की ओर उसकी महिमा को देख लेता है तब बीत शोक हो जाता है वही जीव। इसीलिए कहते हैं जीवेव ब्रह्मेव ना परा। जिस समय वह दृष्टा जीव स्वर्ण की कांति वाले कर्तार ईश्वर को, जो वेदों का भी कारण परम पुरुष है, देख लेता है, तब वह ब्रह्मवित्त पुण्य पापों को झाड़कर निरंजन निष्पाप होकर ईश्वर को परम साम्यता को प्राप्त कर लेता है। जब जीव ब्रह्म में पलट जाता है, या निश्चय से प्राण ही है। चौथा है फिर, या निश्चय से प्राण ही है जो सब प्राणियों में प्रकाशमान है, उसे जानकर ब्रह्मवेता होने पर वह अतिवाद नहीं करता। वह अंतर में उसके साथ कीड़ा करता है, इसलिए आत्मरमण करता हुआ सांसारिक क्रियाओं को करता है। ऐसा साधक ब्रह्मवेताओं में वरिष्ठ है। अभिप्राय यह है कि सगुण ईश्वर जिसका अंतर में साक्षात्कार होता है वह सबका प्राण है। उस अंतरात्मा स्वरूप परमात्मा को सत्य, तप, सम्यक ज्ञान और नित्य ब्रह्मचर्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात तीनों की एक साथ आवश्यकता है। उसके दर्शन अंतः शरीर में शुभ्र ज्योतिर्मय होते हैं, जिसे यति लोग दोषों के क्षीण होने पर देख पाते हैं। जिसके दोष क्षीण हो गए हैं वैसे वही उस ज्योति को, जो कि आज्ञा चक्र में या अंतःकरण में शुभ्र ज्योतिर्मय जैसी दिखती है। सत्य की जय होती है, अनिर्त असत्य की नहीं। देवताओं का मार्ग सत्य से विस्तीर्ण है। जो ऋषि आप्त काम तथा पूर्ण काम हैं वही ही उस पर चल सकते हैं, और जहां उस सत्य ब्रह्म का परम स्थान है वहां पहुंचते हैं। जो निराकार दिव्य एवं अचिंत्य रूप है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर प्रकाशमान है, दूर से भी दूर अर्थात सर्वव्यापक है, वही यहाँ अत्यंत निकट देह में, जिनको उसे देखने की ज्ञान दृष्टि है, गुहा बुद्धि अथवा हृदय में छुपा हुआ है। वह आंखों से, वाणी से
अथवा अन्य इंद्रियों द्वारा अथवा तपस्या या किसी कर्मानुष्ठान की सहायता से ग्रहण किया जाने योग्य नहीं है। जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है वही उस निष्कल ब्रह्म के को ध्यान द्वारा ज्ञान के उदय रूप प्रसाद की कृपा से देख पाता है। नारायण। वह सूक्ष्म आत्मा इसी देह में, जिसे मुख्य प्राण ने अपने पंचधार रूप से व्याप्त किया हुआ है, अंतःकरण द्वारा अनुभव में आता है। मनुष्यों का चित्त प्राणों में सर्वथा ओतप्रोत है, जिस चित्त के विशुद्ध होने पर यह आत्मा प्रत्यक्ष हो जाता है। विशुद्ध अंतःकरण पुरुष मन से जिस जिस लोक की भावना करता है और जिस जिस कामना की इच्छा करता है, उन लोकों और कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसलिए विभूति का इच्छुक आत्मज्ञ की सेवा करे। इन विभूतियों, इन सिद्धियों को जो प्राप्त करना चाहता है, आत्मसिद्धि को, वह आत्मज्ञानी महात्मा की सेवा करे निष्काम भाव से। तो आत्मज्ञानी महापुरुष की आप सेवा करेंगे तो स्वाभाविक, अगर वो गुरु आत्मज्ञानी है तो स्वाभाविक उसकी शक्ति और ज्ञान आप में जाती रहेगी। वो रोकना भी चाहे नहीं रोक सकता है वो, क्योंकि सेवा के बल पर तो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन।